सभी श्रोताबंद को राधे राधे। आज मैं आपको केदारेश्वर तथा भीमाशंकर नाम के ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा और महात्म सुनाऊंगी। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर और नारायण नामक दो अवतार हैं, वे बद्रिकाश्रम नामक तीर्थ में तपस्या करते हैं। उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की। शिवजी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन पूजित होने के लिए वहां आया करते थे। जब पार्थिव पूजन करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। तब नर और नारायण ने कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो पूजा ग्रहण करने के लिए यहाँ स्थित हो जाइए। दोनों बंधुओं के अनुरोध करने पर कल्याणकारी शिव हिमालय के उस केदार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और वह केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध वहाँ रहते हैं। केदारेश्वर के दर्शन व पूजन करने वाले भक्तों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। जो बद्रीवन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है और नर नारायण तथा केदारेश्वर शिवरूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जो यात्री केदारेश्वर के दर्शन करने जाते वक्त रास्ते में ही यहाँ पर पूजा करके वहाँ जल पी लेने के पश्चात जो मर जाते हैं, वे भी केदारेश्वर के द्वारा मोक्ष दिलाए जाते हैं। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहाँ पर पूजा करके वहाँ जल पी लेने के पश्चात फिर जन्म नहीं होता। बोलो केदारेश्वर भगवान की जय। अब मैं आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के महात्म को बताती हूँ। पूर्व काल में एक पराक्रमी राक्षस हुआ जिसका नाम था भीम। वह सदा धर्म का विध्वंस करता, समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर और करकटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ सह पर्वत पर निवास करता था। एक दिन भीम ने पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? बताओ। करकटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मारा डाला। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्करी था। विराट मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने के बाद मैं अपने माता पिता के साथ सह पर रहती थी। एक दिन मेरे पिता माता अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षण को अपना आहार बनाने गए। उन्होंने मेरे माता पिता को भस्म कर दिया। तब से मैं अकेली इस पर्वत पर रहती हूँ। तभी वहाँ पर कुंभकर्ण आए और उन्होंने बलात् समागम किया। फिर वे लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए तुम अपने पिता के ही समान पराक्रमी हो। करकटी की यह बात सुनकर भयानक भीम कुपित हो सोचने लगा कि मैं विष्णु के संग कैसा व्यवहार करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूं, श्री हरि को पीड़ा अवश्य दूंगा। यह विचार कर वह तप करने चला गया। ब्रह्मा जी की 1000 वर्षों तक महान तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भीम बोला, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना न हो। ब्रह्मा जी भीम को वर देकर अपने धाम को चले गए। अपने घर आया और माता को प्रणाम करके बड़े गर्व से बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो, मैं अब श्री हरि का संहार कर डालूंगा। भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीत लिया। श्री हरि को भी उसने युद्ध में हराया। फिर राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। राजा से उसका भयंकर युद्ध हुआ।
ब्राह्मण के वरदान के प्रभाव से ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से महाराज सुदक्षिण को भी परास्त कर दिया। धर्मात्मा राजा को कैद कर लिया। पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहाँ राजा ने शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजन किया। बार बार गंगा जी की स्तुति की। विधि पूजन भगवान शंकर की पूजा संपन्न करी। इधर वह राक्षस अभिमान के कारण कहने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे दे दो। राक्षसों की सेना लेकर सारी पृथ्वी अपने वश में कर ली। तब सारे देवता महाकोशी के तट पर जाकर शिव जी की आराधना करने लगे। शिव प्रसन्न हो गए। बोले, देवताओं मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? देवता बोले, कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का पुत्र भीम देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। इस राक्षस का नाश कीजिए। शिव जी ने कहा, सुदक्षिण मेरा भक्त है, उसका भी कष्ट दूर करना है। अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा। शिव जी अपने गणों के साथ गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। किसी राक्षस ने जाकर कहा, कोई तुम्हारे नाश के लिए पुनश्चरण कर रहा है। राक्षस कुपित उठा और नंगी तलवार लिए राजा के पास आया। वहाँ पार्थिव लिंग आदि को देखकर डांटा। राजा ने कहा, मैं शिव का पूजन करता हूँ। भगवान शिव के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वहाँ भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने पिनाक से तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब राक्षस ने त्रिशूल चलाया। शिव जी ने त्रिशूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। घनघोर युद्ध हुआ। तब नारद जी ने शंकर जी से प्रार्थना की, महाराज, तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़े की क्या आवश्यकता है? इसका संहार कीजिए। भगवान ने हुंकार मात्र से भीम को भस्म कर डाला। मुनियों ने शिव जी से प्रार्थना की कि आप लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास यहीं पर निवास करें। तब उनका नाम भीमाशंकर पड़ा। बोलो भीमाशंकर भगवान की जय।